गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक जो है उसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जो टॉपिक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, बेसिकली ये मेंडल्स के लॉ में काउंट किया जाता है। मेंडल्स बेसिकली हैव गिवन थ्री लॉ, जिसमें पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट। ये लॉ नहीं थे, ये मेंडल ने हर लॉ में अपने ही जो काम है उसको और बेहतर करने की कोशिश की। मतलब जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो काम किया उसमें कुछ कमियां रह गई तो वो उन्होंने पूरी की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। फिर वहां पे कोई प्रॉब्लम रह गई तो उन्होंने फिर उनको कंप्लीट किया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट। मतलब तीनों ही लॉ जो थे मेंडल्स के बहुत अच्छे थे, बहुत बेहतर काम किया। और इन्हीं के काम की वजह से फिर पता नहीं कितने ही साइंटिस्टों ने नोबेल प्राइज लिया। बेस इन्हीं के काम को रखा उसके बाद। अब चलिए वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लॉ को समझते हैं मेंडल्स के, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे कि मैंने बताया था बेटा, यहाँ पे जो वर्ड है डोमिनेंस, ये जेनेटिक्स में, बायोलॉजी में वर्ड जो है इंडिकेट करता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो डोमिनेंट स्टेज पे रहता है हमेशा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, जो मेंडल ने बताया, उसमें मेंडल ने क्या कहा? मेंडल ने कहा कि जब भी हम दो करेक्टर को क्रॉस करेंगे तो उसमें से एक ही करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और वो जो करेक्टर एक्सप्रेस करेगा बेटा, वही डोमिनेंट करेक्टर है। अब देखिए, मैंने बताया कि मेंडल ने कहा कि जब दो करेक्टर एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे। अब देखिए, दो करेक्टर क्रॉस करेंगे तो दो करेक्टर का मतलब समझिए। करेक्टर का मतलब हो गया दो, जैसे मोटा और पतला, काला और गोरा, बड़ा और छोटा। ये दो करेक्टर है, पतला और मोटा, काला और गोरा, लंबा और छोटा। ये दो करेक्टर है। ये करेक्टर जो है दो है, लेकिन जो फैक्टर है वो एक पे ही काम करता है। मतलब अगर मैं बात करूं छोटा और बड़ा, ये दो कैरेक्टर हो गए, अलग हो गए, एक बड़ा एक छोटा, लेकिन दोनों है क्या कॉमन? किसके? हाइट के। हाइट के ही कैरेक्टर है। छोटा कैरेक्टर भी किसका है? हाइट का। और बड़ा कैरेक्टर भी किसका है? हाइट का। तो मेंडल्स ने जो पहला लॉ दिया वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और ये बेसिकली इंडिकेट करता था मोनो हाइब्रिड क्रॉस को इंडिकेट करता था। मोनो का मतलब होता है एक, मतलब एक ही करेक्टर मेंडल ने एक बार में, एक एक्सपेरिमेंट में एक ही करेक्टर लिया और उसके बाद क्रॉस करवाया। दैट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या कहा? पहली बात की, जो करेक्टर्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। अभी मैंने बहुत पहले बता दिया वीडियो में कि जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। फैक्टर जो है, ये बेसिकली फैक्टर वर्ड जो है, इसको मेंडल ने यूज किया एज ए जीन। दे आर स्टिमुलेट or they are responsible for the express of the characteristics in the human beings, in the animals, in the plants. तो जहां फैक्टर्स हैं ये बेसिकली जीन है। तो बेसिकली इसने क्या कहा मेंडल ने सबसे पहले कि करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। मतलब हमारे प्लांट में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो करेक्टर को कंट्रोल करेगा वो करेगा जीन। मतलब अगर किसी इंसान की आंख का कलर काला है या किसी का भूरा है, कोई इंसान का कलर काला है या कोई इंसान का कलर गोरा है, तो ये कौन ऑपरेट करेंगे, कौन कंट्रोल करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स को? ये जीन करेंगे कि किसका कलर गोरा या काला होगा। दैट इज कंट्रोल, दैट इज स्टिमुलेटेड बाय द जीन, जिसको मेंडल ने एक वर्ड यूज किया इसके लिए, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर। पहली बात। दूसरी बात, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर, जैसे कि क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर, जैसे कि जीन अकर्स इन पेयर। तो मेंडल ने दूसरी बात ये कही कि जो फैक्टर्स हैं, मतलब इनडायरेक्टली जीन जो है वो हमेशा पेयर में होंगे। आपने पढ़ेंगे जेनेटिक्स तो पता चल जाएगा कि हर एक जीन जो है वो पेयर में होता है। या तो कैपिटल टी होगा, या कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी होगा। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस, अगर दो करेक्टर एक साथ ले लिए तो फिर वो RRYY होगा। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमेशा जो जीन है वो पेयर में होते हैं, जैसे कि XX और XY ये क्रोमोसोम्स हैं। तो जैसे क्रोमोसोम और जीन, इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ फर्क है वो आपको आगे चल के बताएंगे। तो जैसे हमारे अंदर भी जीन पेयर में ही है, XXXY क्रोमोसोम्स है, दैट हाउ वी बेसिकली इंडिकेट द अनदर पार्ट ऑफ जीन। तो दूसरी बात कही, जो फैक्टर जीन है वो हमेशा पेयर में मिलेंगे, लाइक दिस इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। मेंडल ने कहा कि अगर फैक्टर डिसिमिलर है, डिसिमिलर का मतलब जीन है और वो दो अलग जीन है, मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी अगर दो जीन है, एक जीन है उसमें दोनों, एक जीन में दोनों फैक्टर अलग है, दोनों स्ट्रक्चर अलग है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, तो उसको हेटेरोजाइगोटिक इन कंडीशन कहेंगे।
क्या कहेंगे बेटा, हेटेरोजाइटिक जाइगोटिक इन कंडीशन। हेटेरोजाइगस का मतलब होता है जैसे हमारे अंदर एक्स और वाई है या एक्स और एक्स है, तो मदर और फादर से जो बच्चा बनता है, जो चाइल्ड की फॉर्मेशन होती है, तो फीमेल चाइल्ड होगी या मेल चाइल्ड होगा, लड़का होगा लड़की। तो अगर लड़की होगी तो ऐसा नहीं कि दोनों कैरेक्टर लड़की से आएंगे, और लड़का होगा तो भी ऐसा नहीं दोनों कैरेक्टर लड़के से आएंगे। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एक कैरेक्टर एक्स जो है फीमेल से आएगा, एक कैरेक्टर एक्स मेल से आएगा। तो अगर ऐसे आएगा तो लड़की होगी, और अगर एक कैरेक्टर एक्स से आएगा फीमेल से और दूसरा कैरेक्टर वाई जो है मेल से आएगा, फादर से आएगा, तो बच्चे का जन्म होगा, वो लड़का होगा। तो वही बात हो गई। तो एक्स और वाई जो है यहाँ पे क्या हो गया, हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन हो गया। क्लियर है या नहीं? वन अलील डोमिनेंट ओवर अनदर, और जब दो कैरेक्टर एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे तो वो बच्चे में एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। भाई मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, बेटा समझिए इस बात अच्छे से। मान लीजिए फादर जो है उनकी आईज का कलर ब्लैक है, और अगर मदर है उनकी आईज का कलर ब्राउन है, तो देखिए बच्चे का जो जन्म होगा उसमें वो बच्चा जो आईज का कलर करेगा, या तो उसका ब्लैक होगा या तो उसका कलर आंखों का ब्राउन होगा। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, ना आपने पढ़ा ना देखा होगा कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी एक आंख तो काली है और एक आंख भूरी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि करेक्टर दो अलग होंगे लेकिन करेक्टर एक ही एक्सप्रेस करेगा जो डोमिनेंट होगा। तो अगर करेक्टर डोमिनेंट काली आंख का होगा तो करेक्टर पिताजी के आंख के डोमिनेंट होंगे, और अगर ब्राउन कलर होगा आंख का तो करेक्टर माताजी के बच्चे में आंख के कलर एक्सप्रेस हो गए। तो यही ये कहा गया है कि हमेशा इस कंडीशन में एक अलील डोमिनेंट और अनदर, यानी एक जीन जो है वो दूसरे पे डोमिनेंट होगी, और जो एक अलील डोमिनेंट होगी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगी, मतलब वो बच्चे में कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करेगी, दूसरी वाली नहीं करेगी। That is one allele express itself and suppress the another allele, और जो एक allele एक्सप्रेस करेगी डोमिनेंट होगी वो दूसरे को क्या कर देगी, रिसेसिव कर देगी। रिसेसिव का मतलब क्या हो गया, दूसरे जीन को क्या कर देगी, सुप्रेस कर देगी, दबा लेगी, उसको अपने रिप्रेजेंट नहीं होने देगी। सो द वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो लो ऑफ डोमिनेंस क्या था, लो ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने कहा कि जब दो कैरेक्टर एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पे टोल एंड ड्वार्फ, ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो मेंडल ने कहा कि जब दो कैरेक्टर एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे तो सिर्फ एक कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में, और वो क्या होगा, वो होगा जो डोमिनेंट होगा। तो डोमिनेंट क्या है, कैपिटल टी। तो यहाँ पे क्या हो गए, F1 जनरेशन में ऑल आर टोल। तो प्लांट जो भी होंगे वो बड़े ही होंगे, तो बड़ा क्या होगा, डोमिनेंट होंगे। So that express itself dominant, another that not express itself, that's for the recessive। अब मैं यहाँ पे चार्ट के हिसाब से बनाता हूँ, that's for the monohybrid क्रॉस। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी, ध्यान समझना, ये फैक्टर्स हैं। These are the factor, these are called the gene। ये मेल में और फीमेल में, क्योंकि प्लांट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली मेल एंड फीमेल दे हैव आल्सो बीन एक्सप्रेस, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये जो इंडिकेशन है आप सबको पता है, ये मेल का इंडिकेशन है और ये फीमेल का इंडिकेशन है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीनोटाइप है, और ये जो आप पढ़ रहे हैं टोल और ड्वार्फ, ये क्या है, फिनोटाइप है। ये मैं बता चुका हूँ। फिनोटाइप का मतलब होता है जो मोर्फोलॉजिकली कैरेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं फिनोटाइप होते हैं, और जो जेनेटिकली जीन का अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम में, दैट इज कॉल्ड द जीनोटाइप। अब F1 जनरेशन में आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑल आर टोल। लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, यानी व्हेन यू मूव ऑन द नेक्स्ट जनरेशन F2, तो F1 इज क्रॉस विद F1। तो F1 को क्रॉस करेंगे F1 के साथ तो हमारे पास F2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी जाइगोट बन गए। अब जाइगोट बनने के बाद बताओ क्या होगा भाई, ये जैसे हमारे अंदर XX और XY होते हैं जाइगोट स्पर्म और एग में, ऐसे इनमें कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी इनके जाइगोट ही, सॉरी स्पर्म रिप्रोडक्टिव सेल में। तो ये जब क्रॉस करेंगे यानी फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि गैमेट्स है, गैमेट्स क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये जो आ गया हमारे पास, क्या आ गए, जाइगोट आ गए। तो क्या बनेगा, रिजल्ट में तीन पॉसिबिलिटीज बनेंगी। जीनोटाइप में क्या होगा, एक कैपिटल टी, दो हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक क्या है, स्मॉल टी। तो जीनोटाइप तो क्या बन गया, कैपिटल टी एक है, दो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक क्या है, स्मॉल टी। तो जीनोटाइप रेशियो तो क्या होगा, 1:2:1। और फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी बेटा दोनों ही क्या है, दोनों ही डोमिनेंट है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे क्या है, टोल है। तो यहाँ पे तीन तो क्या हो गए, टोल हो गए, और एक क्या होगा, ड्वार्फ, एंड दैट हाउ रिप्रेजेंट द फिनोटाइपिक रेशियो। So this is all about the law of dominance.